गीति वंदन राम जी तरती वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन ताकि बदरज बरस शरणों सतगुरु दयाल को नित प्रति संगत साधकी सब धरती का गज करूं सब बन कलम सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण महाराज की 8वीं वाणी में मन की राड ग्रंथ चल रही है। महाराज आठ भोर बती सुर गड़िया जुद करता दिन बीते मन और गोत करारी रे मांडी से सुर जीते। 8 यानी रात दिन मन अपने विचारों के साथ लगाना चाहता है, यही युद्ध करना दिन बीते। तो 8 और 64 घड़ी वो मन का ही करिए अपना संसार में लगा भाई कोशिश करिए और आपका जो राम नाम में लागू कोशिश करो। अब मन के और आत्मा के दोनों के युद्ध हो रही है, लड़ाई हो रही है। मन तो खाचे अटीन आत्मा खाचे परमात्मा ओ युद्ध करना। मन आत्मा को भजन ध्यान छुड़ाकर अपने विचारों में लगाना ही करारी मानना है। मन है जो आत्मा न भजन ध्यान छुटा बुझावे करारी मांड लियो जान कोई घाटी सोच लियो ना कमनो काम तो करना ही है जान मन घाटी सोच में लिए कि इन्हें भजन ध्यान छुटाना ही है। सेज में मुझसे जीतना चाहता है यानी अपने विचारों में लगाना चाहता है। मन चाहे तो मैं ना सेज में जीत जाऊं भजना में ना हटाऊं। मेरी बात मांड में भागो इस विध आले कीजे मन और दुष्ट आण कर गे नवा सूत फिर तुझे। महाराज फरमाते हैं कि संसारियों को मैं कहता हूं मन इस तरह से कई विधि करता है। मन अपने विचारों के साथ लगाने की कोशिश करता है। भजन ध्यान में लगोगे तो संसार का काम कैसे चलेगा, यही नवा सूत्र दूसरा है। वो मन है ना ज्ञान भाई थोड़ा बंद कर जोड़ा ज्ञान भाई पंखा ना बंद अटल कैसे महाराज फरमाने कि मन है ना इको काम का ये कि जीवना मोक्ष मन नहीं जा पाया कोशिश आई करे हो रात और पछो मन के तरीका समझावे कि अगर आप भजन में बैठा रहे वहां संसार को क्या हम कहाँ चाहता क्या आप मन ज्ञान केवल क्या आप मन नहीं बात। हाँ भैया बात तो ठीक है भजन तो काय को आज नहीं हो तो काल कार ओ काम तो ज्ञान संसार में लगाई मन अपने विचारों के साथ लगाने की कोशिश करता है, यही नवा शोध योजना है।
मेरी बात चले नहीं कोई, मन दे जी त्यार जावे, हेला करूं भेड़ी रे मारू, बर्तन पाछो आवे। आत्मा कह रही है कि शरीर कि मन और शरीर मेरा कहना नहीं मानते, ये मन का जीतना है। इनको बहुत तरह से समझाता हूँ तो भी ये नहीं समझते। यहाँ कोई बच्चों है जिनकी आदत खराब हो जाए, जिन कब तक समझाओ तो ये ना, जन कोई गारा का बगा पड़ की टापर की, तो अब इन्हें समझावे माँ बाप, मेरा गारा तो हुक्म खा रही मत खा, तो भी वो कह देख के थोड़ो मौको मिल जो ढेर खाओ। तो यार ये मन न कब तो समझाओ बोली, तो भी वो मन तो भाग पाछो संसार में जाए। ऋणी बाक बोहत में बाकी, पातन माने काई, मांड्या मुरड़ जा विसियार पीवे, पीवे बहुत अगाई। मैंने इसको कई तरह से ज्ञान देकर समझाया तो भी ये नहीं मानता। समझाने पर भी विषयों का हित निरंतर चिंतन करता रहता है। समझाओ समझो जेतर कार करूं मैं स्वामी, ईश्वर सूत चलावे, देही जड़े आग बिन सारी, पांचवे आम जगावी। यदि मैं इसको जोर देकर समझाता हूं तो पांचों विषयों के चिंतन में लगा रहता है, जैसे बिना अग्नि के शरीर जलता है, यही सूत चलाना है। पांच विषय है ना, वो भजन बोलो ना, फकीरी चलनो खंडारी धार, कायर से चालू नहीं जावे, सूरा चले इमा आवे ना पांचों विषय के बारे में। सबत जो सप्रश्न तजतो गंध, गंध न तजतो रस। के मतलब एक विषय में बच बचावा, दूसरा आ सकता है, दूसरा में छोड़ बचावा, तीसरा आ सकता है। यार महाराज कहे वो मन है जो अलग अलग विषय के मायने जा आपने जो बचू एक विषय भी है ना, एक जीव भी ध्यान रखने सबके मनुष्य के तो पांचों ही है। अगर इन्हें ज्ञान को सारू नहीं मिले ना तो भारा बांधे कर्म का। आज अपना जितना भी जन्म लिया ना अपन, अब देखो इनमें भी एक भेद है कि कर्म बंदे की में सिर्फ खाली मनुष्य जुड़ेगा, है ना, सिर्फ खाली मनुष्य जुड़ने का कर्म है जो कुत्ता हो गया अपने 43,999 जुड़े भोगना अपन तो ही कट्टे संचित बाकी रहे। भाई 84 लाख के मायने खाली एक जुड़ी तो है जी में कर्म बंदे, बाकी बंदे थोड़ी इनमें तो कट्टे बाकी में देव योनि में शुभ कट्टे, 84 में अशुभ कट्टे। अब बोलो 43 मतलब 83 लाख, हाँ, और 99,999 जुड़ी है ना, जो को काट रही है तो नहीं कट रही, आता क्रम बांध लिया आप एक क्यों कि भाई ज्ञान को तो नित उठ आपने सुबह उठन क्रम ही तो लाग गया, और क्या उड़ उड़ क्रम लागे। और महाराज के अगर भजन को सारो मिल गयो जी जीवना, राम नाम की विधि मिल गई, बिका क्रम लागे, बिका क्रम हम कटको शुरू हो जाए। अब कब तो भेद है ज्ञान को समझे जब ना समझे देखो तो कहीं क्या नहीं भाई। और अगर वो घट में नहीं बैठे तो हम क्रम बांध रही हम। हुए बे बीत बड़े तप माई, एक न माने काई, ज्ञान ध्यान सब यूं को लोपे, स्वार्थ मंडे सगाई। अच्छे अच्छे ज्ञान को सुनकर डरता है तो भी ज्ञान ज्ञान से भी को छोड़कर स्वार्थ से ही प्रेम करता है। देखो महाराज और बता मन की रीत कि यार बढ़िया ज्ञान की बात आवे ना, बात तो सुने से तो डरे, हाँ बात तो ठीक है भाई, नेम पर चालनो है, थोड़ा डर रहे
और क्या भाई ये ना थोड़ी थोड़ी ढील पड़ी नहीं। अरे यार पाची की बात है ना किनारे लगाइए बे को आइडिया भी बस पाचा पाचा ज्ञान ध्यान छोड़ के वे पाचा स्वार्थ का प्रेम करे। कहाँ कहूँ मन बहुत हरामी ये तरसूत हलावे मुंडे और पेट में दूजी अंतर मां सब खावे। और क्या गुरु विचार करेगा वो मन कि इसके लिए मैं क्या कहूँ। ये मन ऐसा दुष्ट है कि मुंह पर तो मीठा बोलता है और अंदर खराब विचार करता है। ये अंतर में सब खाना है। वो मन है जो मुंडा पर तो बोले मीठो अंतर में राके कपट। तो महाराज की बात क्या मानी योगा ऐसा ही मिलता है रखिएगा तुम्हें। ये परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। 12 पे भूखे तो निधि का तो कोई बात नहीं। आपने अंतर की अवस्था का ही है जो परमात्मा जाने। पालू रे बहुत ज्ञान तू सोई ये बात दुख दीजे नरक कुंड में जुगमर झूले मन दे समझ लीजे। इसको मैं ज्ञान देकर समझाता हूँ कि आत्मा मन और देह को कह रही है कि तुम समझ कर रहो। इन बातों से तुम्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा। मन्ना ज्ञान समझावा आत्मा कान समझावे कि हे मन तो यान का कर्म कमाए तो बचा नरकम तू पाए मान जा ज्ञान समझा। मन दे कहे आगली किणना अब खंड सोहे मेरी आगर जाय देख गुण आयो बात न मानू तेरी। ज्ञान तो आत्मा समझावे ना कि भाई आगे नरकमन तू पाई पाछो मन तर्क है कि आगा तो बस गुण देख रहा है भाई नरक है। मन और शरीर कहता है कि आगे की बात किसके काम आती है। अभी मौजूद है वही मेरी है। आगे जाकर कौन देख कर आया है इसलिए मैं तेरी बात नहीं मानता। हाँ जी यह बात है। अपना मन कभी कभी ध्यान कर लाग जाए वो आगे का ठानो खाई हो ही नहीं हुई आज का वजह बेटा आगे को न दिटा यार वो मन हरामी है और यार न पाए। मेरी बात मान रे गोरा साच क्यों सुन लीजिए ज्ञान विज्ञान सकल में दाखू कयो हमारो कीजिए। फिर भी आत्मा समझाए आत्मा बीच में छोड़ेगी। आत्मा कह रही है कि हे भोले और भले मन मेरी बात को मान ले। मैं सच कहती हूँ सुन ले ज्ञान विज्ञान सबका वर्णन करती हूँ तू मेरा कहना मान। तो भी आत्मा में बात समझा कि हे भोला मन तू समझ ही बात है। अनंत क्रोड़ संतन की शाखा नास के तले आया दीसत अर्थ जगत के माई सुख दुख दो ये कहाया। उदालक जी के पुत्र नचिकेता अनंत करोड़ संतों को स्वर्ग में देख कर आया है। ये अर्थ जगत में सामने दिखता है। बुरे कर्म का फल दुख और अच्छे कर्म का फल सुख ये कहलाते हैं। वो क्यों ना मन आगे गुण देख क्या जिद आत्मा पर समझा भी कि हे मन उदालक जी को बेटो हो नचिकेत स्वर्ग में गियो तो बटे 3 लोग के लिए भक्ति कर वाला समझे ये सब स्वर्ग का मान बेटा बड़े हाँ अंधे देख रहे हो और पापी के लिए तो नरक है। जिस बार की ओर भाई अब बात सही है कि अच्छा कर्म करा तो आपको स्वर्ग मिली बुरा करा तो नरक मिली विश्वास रखो। कोड़ी हुए कलंकी आंधो अनतन मिले न काई पूर्व जन्म कमाया मन वे अब भुगते यूं सोई। बुरे कर्म करने वाले जगत में कोटि
बदनाम और अंधे हो जाते हैं, खाने को भी अन्न नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उनका फल अब भोगना पड़ता है। महाराज के भाई पूर्व कर्म को कराना अपा तो भी पूरा कर्मों का ही या तो अंधा हो या कोडी हो या जगत में बदनाम हो जाए। साची बात क्यों मन सुमरे, कर्म करे भी सारा, देवलोक में को गुण होता, सुन रे मन हमारा। आत्मा मन से कहती है, सच्ची बात कहती हूँ, हे मन सुन ले, बुरे कर्म करने वालों को मैं कौन स्वर्ग लोक में पहुंचाए, शुक्र करने वाले ही स्वर्ग में जाते। समझावे भाई कि बुरा कर्म कर वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाए, स्वर्ग में कौन जाए, जो शुभ कर्म कर लिया। विषया बाढ़ आवस तमाई, हर शरणागत रहिए, मेरी रे बात मान मट मूर्ख, असत बात नहीं करिए। कि हे मन, विषयों को छोड़कर सत में आ जा, परमात्मा की शरण में रहे। हे मूर्ख, मेरी बात मान, झूठी बात नहीं कहनी चाहिए। महाराज अपना मन में समझा रहा है, हे मन, विषय न छोड़ और सत में आ जा। क्यों सत की पगडंडी पर चाल तो सर, सत की पगडंडी पकड़ के ना कठे डर को, परमात्मा की शरण में रहे। और समझा के परमात्मा की शरण ले कि हे मूर्ख, मेरी बात मान, झूठी बात नहीं करनी चाहिए। झूठी बात के मायना घाटो है, साच में नफो है। राज के साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताकर हृदय आप। सत्य सबसे बड़ो गुण है, साच बोल, झूठ बोल वो भी सबसे बड़ा पाप है। साची बिना सही नहीं माने, आ सब ले धीरकारी, समझ सट मन मान हमारी, जीती सार नहारे। कि सच बोले बिना कोई सत नहीं मानता, सब धिक्कारते हैं। हे मूर्ख मन, मेरी बात को मान, मनुष्य जन्म में ही जीत का पासा है, इसको वृत्ति क्यों होता है। राज के जब तक सांस नहीं बोला ना अपा, जब तक आपने जीत बोला, सच ने पकड़ी और जीत हो जाए। आद अंत में सुन रे सारी, करिया करणी रे बिना न तरिया, विषया बिरंग एक फल खाया, लख 84 फिरिया। आदि से लेकर अंत तक सभी सुन लो, अच्छे कर्म किए बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ है। जिसने विषयों को एक पल के लिए भी भोगा, उन्हें 84 लाख ठगना पड़ा। मनवा समझ ज्ञान सुन भाई, ये जोर नहीं कीजे, रावण बंध्यो गयो विष बदले, चोर बाग सी दीजे। कि हे मन, समझ जा, ज्ञान सुन ले, अपना जोर मत लगा। रावण जैसा शक्तिशाली भी विषयों के वास्ते ही मारा गया, चोरों को बाग से यानी जेल भोगनी पड़सी। मतलब कई महाराज फरमावे और बुद्ध देर समझा बनना कि हे मन मान जा, तो बुरा कर्म मत लागे। रावण का तो शक्तिशाली हो, को देवता ने वश में कर लिया, पवन देव आर बुआर उगाड़ता भी के, और ये इंद्र ने तो को बेटो ने मेघनाथ वो जीत ली, जीव को नाव इंद्रजीत भी पड़ गयो, बाचा का पका के बांध दियो मिल जा, अब तो शक्तिशाली हो। फिर भी एक विषय के कारण सीता जी ने हार जायो, के कारण भी को नाश हो गया। सुन ले कान हुए सचेतन,
ए बाता दुख पावे सरवर पाल फूटगी भोला जल क्यों माई समावे। महाराज फरमाते हैं कि इन बातों से दुख पाएगा, तेरी बात कहीं मेरी बात सावधान होकर कान से सुन ले। तालाब की पाल फूट जाती है तो पानी कैसे ठहरेगा? दृष्टांत दे कि पाल है जब पास पानी रुक नहीं गया, पाल फूट गई तो सारा पानी बेकार। यानी भाई मन के भी अगर पाल नहीं रखी ना अपन, मन के पाल रखो, मन के वे ज्ञान नहीं तो आपने सारी जो शुभ कर्म है नियम धर्म है सब भेज जाए मन के किए साल। वे लाय कुशल क्यों बंचे खाए विषे क्यों जीवे। आग दूध तो हर रस बेड़ो वे बदले क्यों पीवे। और दृष्टांत दे देता महाराज कि घर में आग लगाकर खुश रहने की इच्छा कैसे कर सकता है? कोई आदमी खुद का ही घर में आग लगाएगी बस क्या है मैं खुश रहा हूं, खुश नहीं रहे। जेल खाकर जीवित कैसे रह सकता है? महाराज के खाओ तो जेर और क्यों भाई मरना नहीं चाहो। अब बात थोड़ी हो कि आंकड़ो और थोड़ी है इन अगर आप दूध समझ पियो तो मारे दिक्कत दूध या नहीं है वही है ना। आंकड़ा को दूध है ना, थोड़ी को दूध है, दूध ज्ञान लागे लेकिन मैंने कही हाँ दूध ही ऐसा इन्हें पी लियो तो मरनो पाड़ी वो है जेर। यानी क्या है कि संसार का विषय वास्तव में है जेर, पहली लागे अमृत, विषय पहली लागे अपना अमृत और इनको परिणाम देवे जेर किया। और परमात्मा की भक्ति पहली पहली लागे अपन जेर वही आपने तो कोई नब्बे अपने लेकिन जीव भक्ति में आपको डूबिया नहीं वह अमृत हो जाए। जग गुर देख अर्थ कर लीजे क्या सुख पावे लोई। विस्किर सिर पीर कर अमर देख जगत सब कोई। जगत को देखकर विचार कर संसारी क्या सुख पाते हैं, विश्व को भोगकर कौन अमर हुआ है। और भी नियान समझाए महाराज का मतलब अरे चल हमारी न मान्य थी मन न खाई पर संसार में पहले वाला तो देख जो विषय हो गया जो कहीं हमारी आई कौन नहीं आया जगत में देख तू पारिया इन देख विषयो पियो राज बिराणा वो विद हरस मनावे। इन मेरे मुगत जगत तो होती जग परणे क्यों जावे। बहुत तरह की खुशियां मनाने वाले जो विषयों को भोगने में लगे हैं उन राजाओं के राज दूसरों के हाथ में चले गए। विषय भोगने वाला को मोक्ष होती तो जगत जन्म मरण में क्यों आता। क्या बड़ा बड़ा राजा महाराजा है ना तो पहले का सिर्फ खाली ऐसा आराम करता है, कोई कोई होता धर्मात्मा राजा नहीं ज्यादातर का बुरा कर्म में लग जाता। महाराज के कोई मोक्ष हुई गई वे नरक में गया। समझ समझ मन मान हमारी देविसिया छटकाई। समर्थ श्याम मुगत का दाता इमरत पियो अगाई। हे मन मेरी बात को समझ ले इन विषयों को छोड़कर ईश्वर का नाम को मुक्ति देने वाला है। इस अमृत को तृप्त होकर पी ले, यानी ईश्वर की खूब भक्ति कर ले। महाराज अपना मन न समझा रिया मन से राड़ कर लिया कह रिया कि हे मन इस जेर न छोड़ के संसार का और राम नाम रूपी अमृत है ये अमृत न पी ले। विष गुर छांड मरुआ जग में सो में तो ये बता। चित मन धार सुरत सो दीजे हे नार कर नित जाऊं। महाराज फरमाते हैं कि जिसने विश्व को छोड़ा
वो अमर हो गए। सो मैं तुमको बताता हूँ, चित्त मन सूरत लगाकर ये ज्ञान तुमको बार बार समझाता हूँ। परमार्थ काज उचारूं भूलर गेल बतावे। कई कई अच्छा पंखा घेरिया परमार्थ काज उचारूं भूलर गेल बतावे। तू ही कर भगत से तू ही ताते समझ रही। आत्मा मन से परमार्थ यानी भला करने के लिए कह रही है। आत्मा तो अपना ही कहे भाई भलो कर, परमार्थ कर। भूले हुए को रास्ता बताया जा रहा है। तू जो कर्म करेगा उसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा, इसलिए समझ कर काम कर। कई के आत्मा अरे मन अगर तू बुरा काम करी ना को नतीजों भी तो नहीं भोगना पड़ी। वास्तव में सही बात है। आप बोली कोई का भाई परिवार का मुंह मार, चाहे आप अपना लालच का वश मार, कोई भी बुरा काम कर लियो, कर तो लिया पर भी को फल भोग जदा अपने भोगना पड़ी। दूसरा कोई नाटा नहीं आवे भाई कर सी सोई भुगत सी कौन बेटो कौन बाप। जो भी कर्म करा वे कर्म आपका अपने भोगना पड़ेगा। ये वास्ते संत के भाई सचेत रहो। गोपी चंद भरतरी गोरख काग भुसंडी कहाया। जान जब दत्त दिगंबर विस्तज अवचल जग में रहिया। महाराज बता रिया है मन न पूछो न कि विषय न अगर कोई अमर याग के बता दो मन बताए बस पाँच मन ने समझा के देख भक्ति करी जो को अमर याग को बताओ कौन कि राजा भरतरी, गोपीचंद जी, गोरखनाथ जी, काकभूषणी जी, जांदली ऋषि, दत्तात्रेय जी आदि विषयों को छोड़कर जगत में अमर हो गए। आज भी अमर ना आवे अमर विषयारे छाड़ सांस सो सीधा अनंत क्रोड़ रिसराई। सतकेरे पाण पांडवा जीत्या के रुर गया मिलाई। सत्य है ना जटमिली थोड़ी हो पांडु पांच ही लेकिन सत्य हो के साथ और कौरवगन असत हो घड़ा शो पर फिर भी महाराज के जीत कौन की हुई पांडव की और सत की हुई जीत धर्म का न्याती। अनंत करोड़ ऋषि विश्व को छोड़कर सत पर रह रहे हैं। सत्य के बल पर ही पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हुआ। सत की बात सत कर माने इन मर झूठ न काई। जन पेरलाद नाव के सरणी जीत गयो जुगलोई। सत की बात को सत माने इसमें झूठ नहीं होता कि सत्य ने सत मान ली ना बस और कहीं बस सत्य आयो और मामला खत्म। एक चोर हो चोरी कर ली अपने सड़ा उठे में बता रहे चोरी करी कौन करी और मार पड़े सच बोल सच बोल थोड़ी मार खार बच कायो और बच गए हाँ हाँ बताऊं सच बताऊं हाँ कहीं करी तो सरी सा चोरी करी यानी कि वो साच आई कोट वो छूट छूट इसके अब मत मारो क्या साच आ गई अब और सच बोलते तो यहाँ आप भी अगर सत्य पर आ जाओ ना तो आपने दुख मर जाए। महाराज फरमाए कि सत्य की बात को सत्य माने इसमें झूठ नहीं। प्रहलाद भगत को नाम का आधार था जगत में उसकी जीत हुई राक्षसों की हार हुई। प्रहलाद भगत के कहीं हो नाम को सार हो तो देख लियो राक्षस कितना मार बचावा और परमात्मा वे की रक्षा करी।
एक दो की कहाँ बताऊं लेकर भी नहीं पारा, विसियार चाट मिला सुख सागर सुन रे मन हमारा। अरे एक दो की क्या कहूं, गिनती नहीं हो सकती, अपार संख्या है जिन्होंने विश्व को छोड़ा है, उन्होंने सुख की प्राप्ति करी है। हे मेरे मन सुन ले, अपना मन में समझा लिया कि एक दो ही नहीं कई से संतिया जो तारी बात मनाया जको सुख पारिया। अब वाणिज्य ना मटे विराम देवा से अनंत सम्राट सदगुरु सुब्रह्म जी महाराज नाम धन्य, परम दयाल सदगुरु सुब्रह्म जी महाराज के अनंत श्री सदगुरु श्री महाराज जी महाराज धन्य हो।